हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा मैट्रिसेस। सो बेसिकली मैट्रिसेस जो है मैट्रिक्स वर्ड का एक प्लूरल फॉर्म होता है। मैट्रिक्स है वो एक कोई ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। इसका मतलब क्या, अगर जनरली मैं आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ इरेजर्स रखी हुई हैं और इसके अंदर क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि रेक्टेंगुलर रखे हुए हैं। ये रेक्टेंगुलर में इसलिए बोला है क्योंकि हम रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं। जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है या बी है, ना नेम दे देते, कुछ भी नेम दे सकते हैं, फिर हम कुछ इस तरीके से उसका एरिया बाउंड करके दिखाते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी। अब इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ इरेजर्स को एज अ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एलिमेंट से। तो यहाँ पे देखो कुछ इरेजर्स रखे हुए हैं जो कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे लिए। अब ये कुछ 3 रोज में रखी है मैंने और 3 कॉलम्स में है। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है, जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है इस साइड से, ये इसको हम कहते हैं रो। और जो वर्टिकल होता है इसको हम कहते हैं कॉलम। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कुछ टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, एक तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं जो कि 3 रोज में रखे हुए हैं, 1 2 3, और 3 ही कॉलम्स में रखे हुए हैं। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और तो जनरली अगर एक एग्जांपल से देखें तो जो आपका क्लासरूम होता है, कुछ कुछ वो भी एक मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे आपके जो डेस्क रखे होते हैं कुछ इसी तरीके से रोज में रखे होते हैं। और हर एक रो में कुछ ना कुछ डेस्क होते हैं, नंबर जो कि नॉर्मली 5 to 6 होते हैं। तो वो जो रोज हैं टोटल कुछ 5 to 6 नंबर्स ऑफ रोज होते हैं, कुछ इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसे हम रो कहते हैं। और हर एक रो में कुछ डेस्क रखे होते हैं, जो एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो होगी हमारी नॉर्मली मैट्रिक्स को समझना। अब ये देखो, इसको मैथमेटिकली हम कैसे कहते हैं, जैसे कि ये एक 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स में क्या है, ये कुछ एलिमेंट्स लिख दिए मैंने यहाँ पे, जिसमें कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये रो है। ये ऊपर से अगर हम देखते हैं तो ये रो 1 है, ये मेरी रो 2 हो गई, यानी कि इसके अंदर मेरी 2 रोज है। और इसी तरीके से कॉलम हम देखेंगे ऐसे वर्टिकली। तो यहाँ पे ये कॉलम 1 है, इसको मैं C1 कह सकते हैं। ये कॉलम 2 है, इसको C2, और ये कॉलम 3 है तो इसको हम C3 कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 6 है। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि हर एक एलिमेंट, जैसे हम देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, यानी कि हर एक एलिमेंट किसी ना किसी रो और किसी एक कॉलम का पार्ट होता है। अब उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई भी एलिमेंट होता है तो उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए, और यहाँ पे हम आई और जे लिखते हैं। तो जहां पे कि हमारा ए जो होता है, इस ये वो रिप्रेजेंट करता है हमारा एलिमेंट। जो आई होता है हमारा, ये रिप्रेजेंट करता है रो ऑफ एलिमेंट, मतलब किस रो से बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट। और ये हमारा बिलोंग करता है जे, कॉलम। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि जो 3 है मेरा, ये जो 3 है मेरा, ये कौन सी रो और कौन सी कॉलम से है, या फिर इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इस एलिमेंट का, तो 3 को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ए मतलब एलिमेंट। तो ये हमारा हो जाएगा आपका ए। अब ये कौन सी रो में है हमारा 3, ये फर्स्ट रो में है। तो फर्स्ट पहले रो आता है आई, फिर जे, तो फर्स्ट। और फिर यहाँ पे कॉलम देखेंगे कौन से कॉलम में है, जे मीन्स कॉलम 1 2 3, थर्ड कॉलम है, यानी कि A13। ये हो गया हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन इस एलिमेंट के लिए 3। अब ये अपोजिट तरीके से भी आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं बताओ 823 क्या है इसके अंदर, या इसको एड्रेसिंग ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं कि 823 कहाँ है, कौन सा है। तो इसका मतलब वो एलिमेंट ए, मतलब वो एलिमेंट जो सेकंड रो, 2 और थर्ड कॉलम में है, यानी कि वो एलिमेंट जो सेकंड रो, पहले तो हम ये देखेंगे सेकंड रो और थर्ड कॉलम, यानी कि थर्ड कॉलम ये रहा, मतलब सेकंड और थर्ड कॉलम में ये आया कॉमन, यानी इसका आंसर हो गया 6। तो इस तरीके से हो जाती है हमारी एड्रेसिंग ऑफ एलिमेंट, और यही हमारी मैट्रिक्स बनती है। अब ये तो नंबर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर और भी चीजें होती हैं, सिर्फ नंबर्स नहीं हो सकते, अलजेब्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे पी। अब ये मैट्रिक्स कुछ ऐसे मैंने लिखे, साइन थीटा, ये हो गया एक्स, ये हो गया मेरा 35, ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये भी एक मैट्रिक्स है और बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देखो, ये हमारी रो 1 हो गई,
ये मेरी रो 2 है, यानी कि इसमें 2 रो हैं, और यहाँ पे ये मेरा कॉलम 1 हो गया और ये कॉलम 2 हो गया। तो यानी कि ये यहाँ पे 2 रोज हैं, 2 कॉलम है, और हर एक जो है एलिमेंट कहलाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं पूछूं A11 यानी कि एलिमेंट जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो हम बता देंगे फर्स्ट रो में ये है और फर्स्ट कॉलम में इट मीन साइन थीटा है। तो ये तो हो गई हमारी नॉर्मल मैट्रिक्स की फाउंडेशन। अब देखो ये मैट्रिक्स जो है यूज कहाँ आते हैं, या फिर ऐसी कौन सी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स है जहाँ पे हम मैट्रिक्स को यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। तो अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं, मान लो कि 2 या 3 दोस्त हैं, एक रोहित है, एक विराट है, एक राहुल है। अब ये तीनों गए हैं किसी एक शॉप के पास जहाँ पे ये बैट बॉल खरीदना चाहते हैं। तो इन तीनों ने ही कुछ बैट और बॉल खरीदी है। अब मान लो रोहित ने कितने बैट खरीदे हैं, 2 बैट और 1 बॉल, और विराट ने खरीदा है आपका 3 बैट 2 बॉल, और राहुल ने खरीदी है 1 बॉल और 1 बैट, 1 बैट 1 बॉल। और इन तीनों ने इस दुकानदार को कितने पैसे दिए हैं ये आपको दिया गया हो डाटा। मान लो रोहित ने जो 2 बैट और 1 बॉल खरीदी, इसने टोटल पैसे दिए 2200 रुपए, और जो विराट ने 3 बैट और 2 बॉल खरीदी है इसके लिए इन्होंने पे किए 3400 रुपए, और राहुल ने पे किए हैं 1200 रुपए। और आपसे पूछा जाए एक बैट की क्या कीमत है, या एक बैट की कॉस्ट बताओ और एक बॉल की कॉस्ट बताओ, तो आपसे एक इंडिविजुअल बैट और बॉल की कॉस्ट पूछी जाए, तो अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आप लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी इसका एक तरीका होता है। यही सेम क्वेश्चन को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी एक तरीका होता है। उसी के साथ साथ मैट्रिक्स भी इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का एक तरीका हो सकता है। और मैट्रिक्स इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ना सिर्फ एक वे है बल्कि एक फाउंडेशन भी तैयार करता है, जहां पे हम और अलग अलग तरीके से आंसर्स फाउंड आउट कर सकते हैं, जो कि डिटरमिनेंट में जाके भी हम करते हैं। सो बेसिकली इस तरीके से हम इसको रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ जनरल टर्म्स मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने ये दिखाया है कि कोई एक मैट्रिक्स है उसको जनरली हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो जैसे ये मेरी मैट्रिक्स थी, इसको अगर मैं जनरल में लिखूं जनरल रिप्रेजेंटेशन में, तो ये किस तरीके से आएगी। ये मेरी कौन सी टर्म थी, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो A11। ये मेरा 2 हो जाएगा A12, नेक्स्ट A13, A21, A22, A23। तो यही हमारी एक तरह से जनरल रिप्रेजेंटेशन है एक मैट्रिक्स की, जो कि हमारी ए थी, गिवन थी। अब मान लो कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के लिए कहें कि जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अब ये जैसे यहाँ पे है, ये फर्स्ट रो ले ली मैंने, सेकंड रो यहाँ कुछ आएगी, थर्ड रो करते करते कहीं लास्ट में कोई रो होगी तो हमें नहीं पता, उसको हमने m सपोज कर लिया कि लेट A विद अ मैट्रिक्स विद एन m रोज एंड n कॉलम्स। तो यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, AM1 मीन्स mth रो और कॉलम तो वही चलेगा, फर्स्ट कॉलम है इसी तरह सेकंड कॉलम वही चलेगा, लेकिन करते करते लास्ट में कौन सा कॉलम होगा नहीं पता, तो nth कॉलम। इस तरीके से करते करते हम nth कॉलम को लेके आएंगे, तो लास्ट में हमारे पास जो लास्ट टर्म आ जाएगी वो AMN आ जाएगी। यही हमारी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है। देखिए यहाँ पे m इंटू एन लिखा है, ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जनरली जितनी भी इसके अंदर एलिमेंट है इसको रिप्रेजेंट करता है। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा ये है, ये नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो ये कहीं ना कहीं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दिखाता है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट वैसे नहीं लिखते, हम इसको इसी फॉर्मेट में लिखते हैं ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिले कि उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितनी रो है और कितने कॉलम है। और नंबर ऑफ रोज को हम पहले लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है, अब मान लो ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें कितनी रो है, 2 रोज है 2, और यहाँ पे क्या है, कॉलम कितने, यहाँ पे 1 2 3, तो 3, तो ये 3 मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो अब ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। और ध्यान से देखो ये 2 इंटू 3 को अगर मैं करूँ तो ये 6 आ रहा है, मतलब जितने की इसके अंदर एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे 6 है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है। पर यही अगर मैं उल्टा करूँ इसका 3 इंटू 2,
इसका मतलब हो जाएगा 3 रोज, जबकि यहाँ तो 2 रोज है, इसलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की एक अलग वैल्यू होती है। इसको हम राइट कॉर्नर में दिखाते हैं। अब हम सबका एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये किसमें कितने 2 रोज है, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर रहेगा 2 into 2। यहाँ पे 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, इसका भी 2 into 3 हो जाएगा। अब एक और चीज नोटिस करने वाली है कि जैसे ये तो हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हमें ऑर्डर ऐसे हमने लिखा है, लेकिन कहीं एग्जाम में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि टाइप है, अभी हम आएंगे उस पे। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर कहीं दे रखी हो तो वहां पे ऐसे ऑर्डर ना देके कई बार सिर्फ ऐसे दे देते हैं, 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब हमें खुद से समझना होता है कि एक ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि 3 ऑर्डर के। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ रो होंगे और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होंगे, मतलब 2 into 2, ये हुई स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। जैसे ये मैट्रिक्स है, ये किसी भी तरीके से हो सकती है। कोई 1 रो 1 2 3, इसका ऑर्डर है 1 into 3 मीन्स 1 रो 3 कॉलम। कोई ऐसे भी हो सकती है 2 1 4, इसमें इसमें 3 रोज है 1 कॉलम। कुछ ऐसे हो सकती हैं 2 4 5 6, यानी 2 रोज है 2 कॉलम है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कुछ हो ही ना एलिमेंट, मीन 0 0 0 0 0। तो इस इतनी अलग अलग तरह के मैट्रिक्स हैं। तो अब इन सभी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे इनको एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है। अब उसको हम देखते हैं। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसके अंदर सबसे पहली जो टाइप है आपकी, वो आ जाती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, ओनली 1 रो होती है, या फिर मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, यानी ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसपे कॉलम कितने भी हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रो सिर्फ 1 होनी चाहिए। इट मीन्स जैसे यहाँ पे ये लिखा 1 into 1, इसमें कॉलम एक ही है, रो भी एक ही है, तो ये तो अपने आप में ही एक नॉर्मल से रो मैट्रिक्स हो गई है यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पे 2 3 1, इसमें क्या है कि देखो रो तो एक ही है, कॉलम 3 है। ऐसे कितने भी m नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं, लेकिन हमारी रो सिर्फ एक होनी चाहिए। इसको जनरली भी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे हम इसको क्या लिखते हैं, ए आई जे। ऑर्डर क्या है इसका, 1 into n, मतलब रो तो 1 होगी, कॉलम कोई सा भी हो सकता है। सेकेंड मैट्रिक्स आती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जस्ट इसका अपोजिट है, जहां पे रो की जगह कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए, रो कितनी भी हो सकती है। मतलब जैसे ये हो गई आपकी 2 3 5, यहाँ के आपके रोज तो 3 है लेकिन कॉलम सिर्फ एक है, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई, हमारी कॉलम मैट्रिक्स हो गई। अब आ जाते हैं थर्ड, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है आपकी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक्चुअल में देखा जाए तो एक रेक्टेंगल जो है कुछ इस तरीके से होता है, और एक जो स्क्वायर होता है वो भी कहीं ना कहीं एक रेक्टेंगल ही होता है। लेकिन हमने यहाँ पे डिवाइड किया है थोड़ा सा। हमने यहाँ पे कहा नंबर ऑफ रोज ना इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि स्क्वायर जो बनेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स में अलग टाइप से हमने यहाँ पे रखा है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो हो जाएगी जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या है 2 रोज है और कॉलम कितने 3। और जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 1 2 5 6 3 4, यहाँ पे 2 रोज है कॉलम कितने 4। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एक पार्ट, ये एग्जाम्पल हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। जो नेक्स्ट टाइप है हमारी वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि हमने पहले ही बताया था, जहां पे हमारे नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं हमारे नंबर ऑफ कॉलम के। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रो होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल। जैसे 1 into 1, यहाँ पे 2 into 2 ऑर्डर आ गया है, 2 ही रो है 2 ही कॉलम है, या 3 रोज है तो 3 कॉलम है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑर्डर हो सकता है कि सिर्फ ऐसे दे दे लिखा हुआ कि 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब यही होता है कि इसका ऑर्डर कितना है, 3 into 3। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है कि इस तरीके से होती है, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है कि ये जो 1 5 9, इनको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, बाकी के जितने भी हो गए इनको हम कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन
डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये देखो, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन सबका क्या होता है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। ये जो है वन, इसका क्या है ए वन, आई कितना है, रो वन है कॉलम वन है। ए इसका क्या है टू टू फाइव, सेकंड रो है सेकंड ही कॉलम है। तो ये इस तरीके से ये जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं जिनमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं। बाकी नॉन डायगोनल हम उनको कहते हैं जिनमें जिनका आई इज नॉट इक्वल टू जे। एलिमेंट्स में क्या होता है, आई बराबर होता है जे के, और नॉन डायगोनल में आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब आगे चलते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स हैं। अब आगे धीरे धीरे इसमें इंक्रीज होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स में तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो और नॉन डायगोनल सारे एलिमेंट जीरो हो। इट मीन्स कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जैसे मान लो ये 2 0 0 3, यहाँ पे डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता क्या है, बस वो एलिमेंट है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं, जैसे कि यहाँ पे बाकी के नॉन डायगोनल जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब आगे आते हैं स्केलर मैट्रिक्स में। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ये एक तरह के डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, जिसमें क्या होता है जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो सबकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स जैसे यहाँ पे मैंने 2 3 लिखा, तो यहाँ पे क्या होता है 2 0 0 2 ही होता, मतलब ये डायगोनल है, ये यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट होंगे और वो भी इक्वल वैल्यू वाले होंगे, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ओके, अब इसके आगे हम आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो कि डायगोनल है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है और डायगोनल है और स्केलर है, और साथ साथ स्केलर के साथ साथ जो वैल्यू है जो डायगोनल्स की वो सिर्फ वन होनी चाहिए और कुछ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वन। यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आई से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, आई से जब क्वेश्चंस करेंगे तो आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। ये मैट्रिक्स की मैट्रिक्स के लिए कह सकते हैं, ये एक तरह से वन का काम करते हैं। जैसे हम 5 इंटू वन करते हैं तो 5 आंसर आता है, तो मैट्रिक्स में भी जैसे आई मल्टी किसी मैट्रिक्स में आई मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर ए ही आता है। एंड देन लास्ट जो है हमारी वो है जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स कहते हैं, ये मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, सारे एलिमेंट डायगोनल नॉन डायगोनल ऑल आर जीरो। इट मीन जीरो जीरो जीरो, कुछ इस तरह से मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर के हो सकते हैं, जीरो होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम ले रहे हैं जनरली, और साथ में इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं कई कबार मैट्रिक्स में ओ या फिर जीरो बना के। तो ये तो हो गए हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे जो कि हमारा इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम कहते हैं 5 इज इक्वल टू 5 है, तो इसी तरीके से मैट्रिक्स कैसे इक्वल होंगे। जब ए मैट्रिक्स हम इक्वल कह रहे हैं इसका मतलब इसके दोनों के ऑर्डर पे तो इक्वल होने चाहिए, और साथ के साथ जो एलिमेंट्स है इसका जो A11 है इस एलिमेंट के A11 के बराबर हो, इसका जो A12 है वो इसके A12 के बराबर हो, इसका जो A21 है एलिमेंट है वो इसके एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, जो इसका A22 एलिमेंट है वो इसके A22 एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। मतलब हर एंगल से इक्वल होनी चाहिए मैट्रिक्स, तब हम इसको कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। मतलब हर एक एलिमेंट सामने वाली मैट्रिक्स कोरस्पोंडेंट एलिमेंट के इक्वल होगा, और सेम ऑर्डर का तो होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो इक्वल हो ही नहीं सकती मैट्रिक्स। तो ये तो हमारे दो क्राइटेरिया हो गए कि सेम ऑर्डर होना चाहिए और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, ये जो अभी मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम को बताई थी कि अगर इनका हम सॉल्यूशन करते, रोहित विराट और राहुल जो हम बैट बॉल खरीदने गए हैं, तो यहाँ पे भी जब हम एक्स वाई जेड करके करते आगे आएगा, तो हमको इक्वल मैट्रिक्स की हेल्प के इस कंसेप्ट के बिहाव पे ही हम उसका प्राइस फाइंड आउट करते हैं कितने रुपए की है। और एक नंबर क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन में आ जाते हैं कि मान लो ए बी सी डी इस तरह से कोई मैट्रिक्स है, बताओ ए बी सी डी की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे हम इक्वली, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर है और दे रखा है इक्वल है, तो हम इजीली लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू 4 है। तो इस तरीके से इक्वल मैट्रिसेस हेल्प करते हैं हमें आंसर्स भी फाइंड आउट करने के लिए। तो ये था हमारा मैट्रिक्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन का पार्ट 1। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।